सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए खबरों की रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बता दें कि पहले बीजेपी ने महाजन संपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत सभी मंत्रियों, सांसदों और कई कार्यकर्ताओं ने जनसभाएं की, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का आगाज कर दिया है। वहीं विपक्षी दल भी लगातार कई अभियान और कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि सपा लगातार प्रशिक्षण शिविर सम्मेलन कर रही है। अब देखा ये जा रहा है कि 2024 में किसका काम जनता को लुभा पाएगा, सपा का प्रशिक्षण शिविर या फिर बीजेपी के अभियान। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, एक तरफ बीजेपी साल 2024 में होने वाले चुनावों की तैयारी में लगातार बैक टू बैक अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान हो या प्रधानमंत्री का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान हो, आज कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने संवाद किया वर्चुअली। दूसरी तरफ सपा का प्रशिक्षण शिविर यहां पर चल रहा है, यानी युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है जोर शोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना हुआ है? देखिए, 2024 का जो रण है यानी कहीं न कहीं शुरू हो चुका है और 4 साल सरकार के हो गए हैं। 5वां साल चुनावी साल माना जाता है और यही वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम और संगठन हो, अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री खुद मेरा क्या है जो तस्वीरें बूथ स्तर के कार्यक्रम जो बात है वो यहाँ तक उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद उनको जवाब भी देते हैं। उन्होंने साफ तौर से संदेश दिया कि बूथ स्तर पर संघर्ष नहीं, सिर्फ सेवा से ही वहां पर बूथ स्तर के लोगों को जीता जा सकता है और अपने बूथ को मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो भाजपा की जो तमाम जो पेपर्स निकलते, चाहे कमल ज्योति की बात करें या फिर तमाम और पेपर हैं, उनको किस तरह उनको घर घर किस तरह पहुंचाना है। उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो 9 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री लगातार उन बूथ कार्यकर्ताओं सक्रिय उनसे बात कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र भी लगातार देते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम है, वो मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री खुद अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं या फिर जीत का मंत्र देते हैं, तो आप उनके अंदर एक अजब सा एक जुनून जो पैदा होता है, उत्साह होता है। एक खुद प्रधानमंत्री उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि किस तरीके से देश सेवा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए नहीं, वो देश के लिए बना है, देश की सेवा के लिए बना है। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री बूथ कार्यकर्ताओं से बात करते नजर आ रहे हैं। और 2024 की तैयारी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, बूथ को मजबूत कर रही है। बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा मजबूत होगी, विधानसभा मजबूत होगा तो लोकसभा मजबूत होगी। यानी 2024 को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ स्तर पर बात करें या पन्ना प्रमुख की बात करें या शक्ति अभियान की बात करें, लगातार काम कर रही है। आवाज जो बूथ स्तर का जो लगातार जो काम प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बात करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। अब देखिए तस्वीरें, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो मौजूद है एक बूथ स्तर का, वो उनको कितनी भाव से सुन रहा है। उनकी जो किस्त है जीत का, जो सेवा भाव के किस्त हैं, वो किस तरीके से उनको देखते हैं, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री के जवाब सुनते हैं। उसके बाद जो जिस कार्यकर्ता का नंबर आता है, पहले से निर्धारित है कि किस कार्यकर्ता को यहाँ से बोलना है। जैसे लखनऊ से यहाँ से जो सीधे रीना चौधरी यहाँ पर बात करने वाली है प्रधानमंत्री से, तो अपनी अपनी बात को, अपनी अपनी बूथ स्तर की जो समस्याएं हैं, कैसे जुड़ा जाए, कैसे अटेक्शन भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, सेवा भाव क्या होना चाहिए, जो बूथ स्तर पे जो मजबूत करने के लिए किस तरीके से लोगों से जुड़ा जाए, इन सब चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री लगातार उनको टिप्स देते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता हैं उनके ठीक सामने रूबरू हो रहे हैं। और आप ये समझिए, घर का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, जो सबसे लोकप्रिय है, देश का लोकप्रिय है, वो अगर छोटे स्तर यानी बूथ स्तर के कार्यकर्ता को संबोधित करता है, उसके सामने बात करता है, उससे रूबरू होता है,
तो कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई जरूर होता है। मुझे लगता है कि 2024 का रण है, जी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको मजबूत कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी और देखना चाहिए। और बाकी जो पार्टियां हालांकि मेहनत, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस बिल्कुल। की बात करें या बीएसपी की बात करें, सभी पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं, अपनी अपनी जमीन तलाश रही हैं। वो जी। चाहे कांग्रेस की बात करें या बिल्कुल। फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, बिल्कुल। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना, एक बूथ स्तर को मजबूत करना, जी। हर कार्यकर्ता को एक बूथ स्तर पर मजबूत करके उसको पार्टी में जोड़ना, जी। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर मेहनत करती है। और यही वजह है कि 2014 से अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। बिल्कुल, लेकिन समीकरण उस दौरान क्या बनते हैं ये यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ अनिल के अंकुर जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्योंकि अब देखिए तैयारियां जो हैं वो तो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो जनता के हाथ में है कि आखिरकार किस तरीके से जो जनता है और जनता तक किस तरीके से उन तमाम योजनाओं को सरकार यहाँ पर पहुंचा रही है। क्योंकि आज हमने देखा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उधर सपा का अलग प्रशिक्षण शिविर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कुछ कह रहा है आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जो वोट निकालने का तरीका होता है वो निश्चित रूप से बूथ स्तर पर शुरू होता है, और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में तुरंत लग जाती है। ना कि सब जगह अगर चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं कि सरकार बन गई है तो सरकार पे हम एंजॉय करने लग जाए। पार्टी के कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं उसी पल से, जिस पल से मतलब पहला चुनाव जीता जाता है। और इसी तरह अब बार बार इसका समीक्षा की जाती है, एक एक कार्यक्रम करके बार बार तय किया जाता है कि देखिए कहाँ पे हम लोग हैं, बूथ में हमारा कितना मजबूत है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता अपने वोटर को निकालने में सक्षम है कि नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सरसाइज है जो लगातार लंबे समय से करती आ रही है। हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के झांसी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और लंबे समय से भाजपा के साथ है, रानू देवलिया जी। रानू देवलिया जी हमारे पास आइए। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये अपना बूथ मजबूत, क्या ये दूसरी पार्टियों की तैयारियों में कितना भारी पड़ेगा, कितना कम पड़ेगा, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम इसलिए मजबूत है क्योंकि कोई भी राजनीतिक फील्ड में आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत कार्यक्रम वास्तव में सबसे मजबूत कार्यक्रम है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल का अपना धरातल मजबूत करता है। और इसको सत्ता के चक्कर में या हमारी सत्ता है, हम उसके घमंड में चूर नहीं है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या अन्य विपक्षी दल। नहीं, आप झांसी से आए, वहां की ताजा स्थिति क्या है, मौजूदा स्तर में क्या स्थिति है, बूथ स्तर पर क्या तैयारी है? बूथ स्तर पर हर बूथ के उस लेवल के जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पूर्व की हो या वर्तमान की हो, आम जनमानस को उसका लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। बुंदेलखंड की नेता रही है उमा भारती जी। उमा भारती का जिस तरीके से पर्दे के पीछे डाल दिया गया है, कार्यकर्ता उससे नाखुश है, खुश? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक वैचारिक धरातल पर कार्यकर्ता काम करने वाला कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी नेता से विशेष लगाव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को जिस क्षेत्र में भेज देती है, कार्यकर्ता उसको आत्मसात करता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैचारिक धरातल पर खड़ा हुआ ये संगठन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी आपका और अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें भी हमने आपको यहाँ पर दिखाई और किस तरीके से अब बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी में जुट गई है, और दूसरी तरफ सपा की तरफ से प्रशिक्षण शिविर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जाहिर तौर पर अब पूरी ताकत के साथ 2024 की तैयारी यहां पर बीजेपी की तरफ से भी और सपा की तरफ से भी शुरू हो चुकी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल। जी हां, कैबिनेट बैठक कल होने जा रही है सीएम की अध्यक्षता में। कुल 11 बजे से लोक भवन में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी, कल 11 बजे से लोक भवन में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राज्य समन्वयक श्री आर.के. सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार। तो फिलहाल आप लखनऊ से सीधा प्रसारण यहां पर देख रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। बढ़ेंगे आगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल श्रावस्ती पहुंची, जहां पर उन्होंने डीडीआरसी का निरीक्षण किया, जिसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में दरअसल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने 2247 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण दिए। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। प्रदेश में 20 नए अस्पताल खोलने की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अस्पतालों में बेड की संख्या 50 से 300 होगी। जी हां, 300 बेड की क्षमता वाले 3 अस्पताल अब खोले जाएंगे। आईसीयू के साथ डायलिसिस यूनिट की भी व्यवस्था की गई है इसमें। तो डिप्टी सीएम के निर्देश पर विभाग की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 20 नए अस्पताल खोलने की तैयारी, ये बड़ी जानकारी। अस्पतालों में बेड की संख्या 50 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। 300 बेड की क्षमता वाले 3 अस्पताल खोले जाएंगे। आईसीयू के साथ डायलिसिस यूनिट की व्यवस्था इन अस्पतालों में होगी। डिप्टी सीएम के निर्देश पर विभाग की तैयारियां जो है वो यहां पर शुरू कर दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर। 5 दिन बाद आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। आईटी की छापेमारी खत्म, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 25 करोड़ की नकदी, कीमती सामान जब्त कर लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से ये चोरी पकड़ी गई है। आईटी की हाई वैल्यू संदिग्ध लेन देन पर नजर थी, तो साक्ष्य जुटाने के बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। तो आईटी की जो छापेमारी है वो 3 दिन बाद खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, 5 दिन बाद आईटी की छापेमारी जो है वो खत्म हुई है। बड़ी जानकारी, 25 करोड़ की नकदी, कीमती सामान जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से ये चोरी जो है वो पकड़ी गई है। आईटी की संदिग्ध लेन देन पर पूरी तरीके से नजर थी, जिसके तहत ये जो छापेमारी है वो की गई है। बड़ी खबर कानपुर से, 5 दिन बाद आईटी की खत्म हुई छापेमारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 25 करोड़ की नकदी, कीमती सामान जो है वो जब्त किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से ये चोरी पकड़ी गई। आईटी की संदिग्ध लेन देन पर नजर थी। अभिनव श्रीवास्तव कानपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, 5 दिन बाद आईटी की जो छापेमारी आखिरकार खत्म हो गई है, क्या कुछ साक्ष्य जो है वो आईटी को मिला है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संवाददाता अभिनव से जुड़ने की। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई फिलहाल अमल में लाई गई। 5 दिन बाद आईटी की जो छापेमारी है वो खत्म हुई है। तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के से ये चोरी जो है वो पकड़ी गई है। आईटी की संदिग्ध लेन देन पर नजर बनी हुई थी और साक्ष्य जुटाने के बाद ये कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे आगे। उधर फतेहपुर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर मुस्लिम युवक ने सोनू बनकर पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और लड़की से जबरन रेप के बाद ईंट से सिर कुचलकर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। मौत की सूचना पर मौके पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज हिंदुवादी संगठनों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि इस घटना में 4 से ज्यादा लोग शामिल थे। मृतक के परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी, जिसके बाद आज आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
लव जिहाद का यह मामला, जिसके बाद लोगों का आक्रोश भी भड़का था और अब ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। उधर सहारनपुर में निजी क्षेत्र में बनने वाले औद्योगिक पार्क का सांसद हाजी फजलुर्रहमान, मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। बता दें कि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सिद्धार्थ यादव ने बताया, लगभग 2,850 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है और उनके अनुसार इस औद्योगिक पार्क में 300 से 350 तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 10,000 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद में कोई भी उद्यम लगता है तो ये लैंड की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए उद्योग विभाग की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है प्लेज योजना। इस योजना के तहत कोई भी निजी औद्योगिक पार्क विकसित करना अगर चाहता है, जो मिनिमम 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ के बीच में है, उसको सड़क, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज वगैरह इन सब की व्यवस्था करने के लिए प्रति एकड़ 50 लाख की दर से ये सुविधा अनुमन्य की जाती है, जो लगभग 1% ब्याज पे लौटाना भी होता है। तो जनपद सहारनपुर से प्लेज योजना के अंतर्गत एक हमारे यहाँ निजी औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया गया था, जो लगभग 45 एकड़ का है और जिसके क्रम में शासन से स्वीकृति के उपरांत 21.28 लाख का शासन द्वारा ये स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका 50% लगभग 10.64 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ वितरित किया जा चुका है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। उन्नाव में जीएसटी टीम का एक्शन, बड़ा एक्शन उन्नाव में। स्टेट जीएसटी टीम की बड़ी छापेमारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 14 स्थानों पर ये छापेमारी चल रही है। जीएसटी टीम का ये बड़ा एक्शन उन्नाव में, जीएसटी टीम का ये बड़ा एक्शन यहां पर बता दें। स्टेट जीएसटी टीम की ये बड़ी छापेमारी यहां पर की गई है। उधर सहारनपुर में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर के पुराने इलाकों से होती हुई हरिमंदिर आवास विकास कॉलोनी तक पहुंची और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ रथ को खींचकर पुण्य अर्जित किया। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मथुरा में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश घायल, 20,000 रुपए का था इनाम। कानपुर देहात में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दारू पार्टी विभाग के कर्मचारियों ने फिल्मी अंदाज में की पार्टी, वीडियो हो रहा वायरल। फतेहपुर में फूड पॉइजनिंग से मासूम सहित 15 लोग बीमार, 3 मासूम बच्चे सहित 8 लोग अस्पताल में भर्ती। प्रसाद में चावल के लड्डू खाने से फूड पॉइजनिंग। आगरा में आवारा सांड ने युवक को घसीटा, युवक हुआ चोटिल, अस्पताल में किया भर्ती। लखीमपुर खीरी में किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला, किसान की मौके पर मौत, परिवार में मचा कोहराम। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब से भरा पकड़ा गया ट्रक, कन्नौज से कानपुर जा रहा था ट्रक। कन्नौज में जीजा ने की साले की हत्या, चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, अलीपुर गांव का है मामला। कानपुर में मदरसे में पढ़ने वाली युवती से दुष्कर्म, 1.5 साल से मदरसे का उस्ताद पर कर रहा था दुष्कर्म, मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में रेलवे ट्रैक पर 2 छात्राओं की मौत, मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।